डॉक्टर आदित्य शर्मा, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अन्वेषक, अपने करियर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनका सपना था कि वे एक ऐसी दुनिया की खोज करें जो पूरी तरह से अज्ञात हो और जिसमें ऐसे जीव और घटनाएं हों जो आज तक किसी ने नहीं देखी हों। आदित्य का मानना था कि इस धरती पर अभी भी कुछ ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जो मानवता की पहुंच से बाहर हैं। वह अपनी खोज के लिए एक दूरदराज क्षेत्र में स्थित एक पुरानी मानचित्र पर ध्यान दे रहे थे, जो एक अनदेखी दुनिया की ओर इशारा करता था। मानचित्र में दिखाए गए स्थान को अनदेखी दुनिया के रूप में जाना जाता था और इसे लेकर कई किंवदंतियां और अफवाहें फैली हुई थी। आदित्य ने तय किया कि वह इस रहस्यमय स्थान की खोज में निकलेंगे और इसके रहस्यों को उजागर करेंगे। उस दिन सुबह आदित्य ने अपनी सभी आवश्यक उपकरणों और सामग्री को तैयार किया। उसने अपनी टीम को भी सूचित किया और एक अंतिम बैठक की। उनकी टीम में एक भूगर्भशास्त्री, एक जीव विज्ञानी और एक फोटोग्राफर शामिल थे। उन्होंने सभी को इस मिशन के महत्व के बारे में बताया और कहा, हम एक ऐसी दुनिया की खोज में निकल रहे हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें अत्यंत सावधानी बरतनी होगी और हर कदम पर ध्यान रखना होगा। टीम ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और उन्हें एक अनजान जंगल के बीच से गुजरना था। यह यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन आदित्य और उनकी टीम ने उम्मीद के साथ यात्रा जारी रखी। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब चीजें देखने को मिली, जैसे कि पेड़ पौधों पर अजीब तरह के निशान और हवा में सुनाई देने वाली अजीब आवाजें। आदित्य ने इन सभी संकेतों को ध्यान से नोट किया और उनकी टीम ने भी उन्हें ध्यान में रखा। एक रात जब वे एक छोटे से शिविर में विश्राम कर रहे थे, आदित्य ने अचानक एक अजीब सपना देखा। सपने में उसे एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ जो उसे एक गहरे जंगल की ओर खींच रही थी। सपना इतना वास्तविक था कि उसने अगले दिन इस स्थान की ओर बढ़ने का निर्णय किया। जब उन्होंने अगले दिन उस दिशा में यात्रा शुरू की, तो उन्हें एक रहस्यमयी और पुराना गुफा दिखी। गुफा का प्रवेश द्वार ऐसा था कि उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता था, लेकिन आदित्य और उनकी टीम ने इसे एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक और गहरा अंधेरा महसूस हुआ। आदित्य ने अपनी टॉर्च जलाई और गुफा के भीतर की ओर बढ़े। गुफा के अंदर आदित्य को एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। दीवारों पर अजीब प्रकार के चित्र और संकेत उकेरे हुए थे। चित्रों में जीवों और स्थलों की कल्पनाएं थीं, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आदित्य ने अपनी टीम को इन चित्रों की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए निर्देशित किया और वे सभी इन चित्रों को ध्यान से अध्ययन करने लगे। फोटोग्राफर ने गुफा के अंदर के दृश्य को कैप्चर किया, जबकि भूगर्भशास्त्री ने दीवारों की संरचना और सामग्री का विश्लेषण किया। जीव विज्ञानी ने गुफा में पाए गए कुछ अजीब जीवों की जांच की। आदित्य ने महसूस किया कि यह गुफा शायद अनदेखी दुनिया का प्रवेश द्वार हो सकती है और यह एक महत्वपूर्ण खोज का संकेत हो सकता है। गुफा की गहराई में और आगे बढ़ते हुए आदित्य ने देखा कि दीवारों पर चित्रों और संकेतों के अलावा एक बड़ा भव्य दरवाजा था। दरवाजा इतना विशाल और प्राचीन था कि उसकी उपस्थिति ने आदित्य को एक नई उम्मीद दी। यह दरवाजा अनदेखी दुनिया की ओर ले जा सकता था। आदित्य ने अपनी टीम को तैयार रहने के लिए कहा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही आदित्य ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक शानदार और चमत्कारी दृश्य सामने आया, एक अदृश्य दुनिया जिसमें रंग-बिरंगे पेड़, रहस्यमय जीव और अनदेखे परिदृश्य थे। आदित्य और उनकी टीम ने अचंभित होकर इस दुनिया की ओर कदम बढ़ाया और उनके दिलों में उत्सुकता और आशा की लहर दौड़ गई। आदित्य और उनकी टीम ने अनदेखी दुनिया में
कदम रखा और उनके सामने एक विचित्र परिदृश्य खुल गया। चारों ओर रंग-बिरंगे पेड़, चमकदार फूल और अजीब से जीवों का एक अद्भुत मिश्रण था। ये जीव अलग-अलग आकार और रंग के थे, और कुछ तो पूरी तरह से अदृश्य थे, जैसे कि हवा में तैरते हुए। टीम ने सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। आदित्य ने अपने नोटबुक में सभी विशेषताओं को दर्ज किया, जबकि जीव विज्ञानी ने अजीब जीवों के नमूने एकत्र किए। भूगर्भशास्त्री ने जमीन की संरचना का अध्ययन किया और पाया कि यह जगह पृथ्वी के बाकी हिस्सों से काफी अलग थी। गहराई में जाकर वे एक विशाल झील के किनारे पहुंचे, जिसका पानी चांदी जैसा चमक रहा था। पानी की सतह पर अजीब तरह की चमकदार परतें थीं, जो जैसे ही हलचल में आती थी, तो रंग बदल जाती थी। जब टीम झील के पास पहुंची, तो अचानक पानी में हलचल हुई। एक विशाल, अदृश्य जीव पानी की सतह पर उभरा और उसकी चमकदार आंखें टीम को देखने लगी। आदित्य और उसकी टीम ने सावधानी बरतते हुए जीव का अध्ययन किया। जीव ने एक अजीब भाषा में बुदबुदाया, जिसे आदित्य और उसकी टीम समझ नहीं पाए। जीव की बुदबुदाहट से उन्हें पता चला कि यह जीव शायद इस दुनिया का रक्षक हो सकता है। टीम ने जीव से संवाद स्थापित करने की कोशिश की। आदित्य ने जीव को समझाने के लिए संकेत दिए कि वे शांति से यहाँ आए हैं और किसी भी तरह की हिंसा की योजना नहीं है। जीव ने धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रिया दी और टीम को झील के दूसरी ओर जाने का इशारा किया। आदित्य ने समझा कि यह जीव उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान की ओर ले जाना चाहता है। झील के दूसरी ओर एक प्राचीन मंदिर जैसा संरचना खड़ी थी। यह मंदिर अत्यंत पुराना और भव्य था, जिसमें सोने के गहनों से सजे हुए दीवारें थीं और ऊंची-ऊंची चोटी के साथ एक विशाल गुंबद था। टीम ने मंदिर की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां कुछ अजीब और पुरानी लिपियां भी थीं। इन लिपियों में गुप्त संदेश और कथाएं लिखी हुई थी, जिन्हें पढ़ने के लिए उन्हें विशेष उपकरणों की आवश्यकता थी। टीम ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और वहां के रहस्यों की खोज शुरू की। आदित्य ने पाया कि मंदिर के भीतर एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें अनगिनत पुराने ग्रंथ और दस्तावेज थे। इन दस्तावेजों को पढ़ने से पता चला कि यह मंदिर एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र था, जिसने इस अनदेखी दुनिया की सुरक्षा और संरक्षण का कार्य किया था। जब टीम ने दस्तावेजों का अध्ययन किया, तो उन्हें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। दस्तावेजों में लिखा था कि इस अनदेखी दुनिया का मूल उद्देश्य इसे बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखना था और इसके अंदर के अदृश्य जीवों और रहस्यों को छुपाना था। यह सभ्यता मानती थी कि बाहरी दुनिया के लोग इस अनदेखी दुनिया के रहस्यों को समझने और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आदित्य और उसकी टीम ने महसूस किया कि उन्हें इस अनदेखी दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि इस दुनिया के अंदर कई खतरे हो सकते हैं, जो उनकी खोज को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने तय किया कि वे इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को समझने के लिए और अधिक अध्ययन करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे कैसे इस दुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। मंदिर के अंदर एक अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ। टीम ने महसूस किया कि मंदिर के भीतर एक रहस्यमय शक्ति है जो उनके इरादों को परख रही है। आदित्य ने अपनी टीम से कहा कि वे सावधान रहें और किसी भी अजीब गतिविधि पर ध्यान दें। उन्होंने मंदिर के विभिन्न हिस्सों की जांच की और पाया कि वहां एक गुप्त कक्ष भी था, जिसमें एक पुराना ग्रंथ रखा हुआ था। आदित्य ने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा और पाया कि इसमें एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में लिखा था, जो अनदेखी दुनिया की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया जाता था। इस अनुष्ठान के अनुसार, यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस दुनिया में प्रवेश करता है, तो उसे एक विशेष परीक्षण से गुजरना होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह इस दुनिया के रहस्यों का सम्मान करेगा और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
आदित्य ने अपनी टीम को बताया कि उन्हें इस अनुष्ठान को समझने और पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए उन्हें मंदिर के अंदर और बाहर के सभी संकेतों और रहस्यों को समझना होगा। टीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मंदिर के गुप्त कक्ष की ओर बढ़े, जहां उन्होंने एक रहस्यमय ऊर्जा का एहसास किया। इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए आदित्य और उसकी टीम को सावधानीपूर्वक योजना बनानी पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि इस अनुष्ठान का सफलतापूर्वक पूरा करना इस अनदेखी दुनिया के रहस्यों को समझने की कुंजी हो सकता है। आदित्य और उसकी टीम ने मंदिर के गुप्त कक्ष में प्रवेश किया और वहां की रहस्यमय ऊर्जा का विश्लेषण करने लगे। गुप्त कक्ष के भीतर एक विशाल गोलाकार क्षेत्र था, जिसमें चारों ओर पुरानी लिपियों और चित्रों के साथ एक जटिल मंडल बना हुआ था। मंडल के बीच में एक बड़े पत्थर का बलिदान स्थल था, जिस पर एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। आदित्य ने महसूस किया कि यह पुस्तक अनुष्ठान के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। टीम ने पुस्तक को ध्यान से खोला और पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में लिखा था कि इस अनुष्ठान के दौरान एक विशेष प्रकार की शक्ति को जागरूक किया जाता है, जो अनदेखी दुनिया के रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होती है। अनुष्ठान को पूरा करने के लिए टीम को एक विशेष क्रम में मंत्र पढ़ने होंगे और उन मंत्रों के साथ कुछ विशेष वस्त्रों और द्रव्यों का उपयोग करना होगा। टीम ने इस अनुष्ठान को समझने के लिए पूरी तैयारी की। आदित्य ने टीम को निर्देश दिए कि वे धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक कार्य करें, ताकि अनुष्ठान का सही ढंग से पालन किया जा सके। टीम ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक वस्त्र और द्रव्यों को इकट्ठा किया और बलिदान स्थल पर उपस्थित होकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, गुप्त कक्ष में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दीवारों पर चित्रों की चमक बढ़ गई और एक रहस्यमय प्रकाश चारों ओर फैल गया। आदित्य ने देखा कि प्रकाश का केंद्र बलिदान स्थल पर है और यह धीरे धीरे एक अदृश्य शक्ति को जागरूक कर रहा है। प्रकाश के बीच एक ऊर्जा का विशाल वृत्त उभरा और एक उच्च रैंक के रक्षक का रूप ले लिया। रक्षक ने एक शक्ति और गरिमा के साथ टीम की ओर देखा और कहा, तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? इस अनदेखी दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए तुम्हारी कितनी सच्ची भावना है? आदित्य ने साहसिकता के साथ उत्तर दिया, हम इस दुनिया के रहस्यों को समझना चाहते हैं, ताकि हम इसे बेहतर तरीके से संरक्षित कर सकें और इस दुनिया की खूबसूरती और ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ साझा कर सकें। हम किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और इस जगह की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। रक्षक ने आदित्य की बातों को ध्यान से सुना और कहा, इस दुनिया की सुरक्षा केवल तुम्हारे विचारों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तुम्हारी भावनाओं और कार्यों पर भी निर्भर करती है। तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा, जो यह निर्धारित करेगी कि तुम इस दुनिया के योग्य हो या नहीं। रक्षक ने एक अदृश्य चमत्कार का उपयोग करके एक श्रृंखला बनाई, जिसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां और परीक्षण थे। आदित्य और उसकी टीम को इन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करना था, ताकि उन्हें इस दुनिया के रहस्यों की पूरी जानकारी मिल सके। पहला परीक्षण एक मानसिक चुनौती थी, जिसमें टीम को अपने भय और आशंकाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने डर और चिंताओं को पार किया और मानसिक दृढ़ता दिखाते हुए इस परीक्षण को पास किया। दूसरे परीक्षण में टीम को एक जटिल भौगोलिक चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें एक अदृश्य भूल भुलैया में से रास्ता निकालना था। आदित्य ने अपनी टीम की सहयोगिता और ज्ञान का उपयोग किया और उन्होंने सफलतापूर्वक भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता पाया। तीसरे और अंतिम परीक्षण में टीम को एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें अनदेखी दुनिया की प्राचीन संस्कृति और इतिहास को समझना था और एक महत्वपूर्ण संदर्भ को सही तरीके से पहचानना था। आदित्य और उसकी टीम ने सभी संकेतों और लिपियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और सही संदर्भ की पहचान की। सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद
रक्षक ने टीम को स्वीकार कर लिया और कहा, तुम्हें इस अनदेखी दुनिया के रहस्यों को जानने और समझने का अधिकार प्राप्त हो गया है। लेकिन याद रखो, इस ज्ञान का उपयोग केवल इस दुनिया की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि किसी निजी लाभ के लिए। रक्षक ने एक पुरानी पुस्तक प्रदान की, जिसमें अनदेखी दुनिया के रहस्यों और उसके जीवों की जानकारी थी। आदित्य ने पुस्तक को स्वीकार किया और रक्षक को धन्यवाद कहा। रक्षक ने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके मंदिर को सुरक्षित रूप से बंद कर दिया और आदित्य और उसकी टीम को बाहर जाने का रास्ता दिखाया। टीम ने मंदिर से बाहर निकलते हुए और अनदेखी दुनिया के अद्भुत दृश्य का आनंद लिया। उन्होंने महसूस किया कि इस खोज ने उन्हें न केवल एक नई दुनिया का ज्ञान दिया, बल्कि उनकी सोच और समझ को भी विस्तारित किया। आदित्य ने अपनी टीम से कहा, हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। हमें इस ज्ञान को मानवता के लाभ के लिए उपयोग करना होगा और इस अनदेखी दुनिया की सुंदरता और ज्ञान को सुरक्षित रखना होगा। इस प्रकार आदित्य और उसकी टीम ने अनदेखी दुनिया के रहस्यों को उजागर किया और इसे संरक्षित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझा। उनकी खोज ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि एक नई दिशा और संभावनाओं के द्वार खोल दिए। आदित्य ने महसूस किया कि यह खोज केवल एक शुरुआत थी और इसके पीछे की रहस्यमय दुनिया की खोज जारी रहेगी।